हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनमोल पांडे सर। अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हम सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसका पहचान करेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन ही है। तो सबसे हम पहले जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें आपको पता चल रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका हो गया CH4, इसमें आपका एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये आपका एक कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए आपका ये एक हाइड्रोकार्बन यौगिक हो गया। ठीक है। तो अब हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम समझेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विपरीत श्रृंखला होती है उन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका हम ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें जो कार्बन परमाणुओं की चेन्स है वो आपका ओपन चेन्स है, इसलिए आपका ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, जो संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड मीन्स एकल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, पहला एल्केन, दूसरा साइक्लोएल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब हम इस सूत्र की सहायता से हम संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हम n का मान जैसे ले लेते हैं 1, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग C1H2 × 1 + 2 C1H2+2 = CH4। तो इसमें हमारा मेथेन का निर्माण हुआ, तो मेथेन आपका संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और साइक्लोएल्केन क्या है? साइक्लोएल्केन में आपका जो यौगिक बनेगा चक्रीय रहेगा। अब हम आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपका दो भागों में बांटा गया है, पहला है आपका एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। हमें जैसे एल्कीन के अकॉर्डिंग फार्मूले का रचना करना है, तो हम लेंगे n = 2, तो आपका हो जाएगा C2H2.2 = C2H4। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। जैसा कि कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा है एल्काइन, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 लेंगे तो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो आपका C2H2 है। एसिटिलीन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं और ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, इसलिए इसे ओलिफिन कहते हैं। और संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बहुत ही कम स्थायी होता है और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इसलिए इसे पैराफिन भी कहते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं कि संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है।
तो हम लिख सकते हैं कि संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जबकि असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देता है। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन कहते हैं, जबकि असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम ओलिफिन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा तब हमें समझ जाना है कि ये संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे तब हमें समझ जाना है कि आपका असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब बात आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो वे यौगिक जिनमें सिग्मा बंध और पाई बंध उपस्थित होते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं।